हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए कुछ सुर्खियां चंद्रयान 3 से जुड़ी। अब चंद्रयान 3 पर फिल्म बनाएंगे मिशन मंगल के डायरेक्टर। कहा सेम टीम के साथ बनाऊंगा फिल्म, लेकिन अक्षय कुमार होंगे या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की। और असल में भी चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचकर अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर चांद पर अब क्या क्या कर रहा है, इसरो की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया। रोवर एमोक्स स्ट्रेक निकल चुका है और चांद पर यह चलना भी शुरू कर चुका है। अब लगातार 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा रोवर प्रज्ञान, और इस दौरान ये कई नई नई खोजें करेगा चांद के साउथ पोल पर। अपडेट में आपको बताता रहूंगा। वहीं देखिए चंद्रयान 3 पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथन का कहना है कि विशाल वैज्ञानिक संभावनाओं के लिए चुना गया था चांद के दक्षिणी ध्रुव को। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह मंगल से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेताओं ने भी चंद्रयान 3 की सफलता को मानवता के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि ये एक विशाल उपलब्धि है। और अब चंद्रयान 3 ने अपने डेटा से लैंडिंग से ठीक पहले का एक वीडियो भी भेजा। और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 26 तारीख को इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए खुद बंगलुरु जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में भी पहले पन्ने पर छाया भारत का चंद्रयान 3। सुर्खियों में रहा कुछ यूं रिएक्शन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा दोस्तों, जिसमें कुछ पाकिस्तानी युवकों से पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 पर आपका क्या रिएक्शन। तो वो कहते हैं कि भारत तो अब चांद पर गया, हम तो पहले ही चांद पर रह रहे हैं। वजह क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारे देश में अभी बिजली नहीं है, चांद पर भी बिजली नहीं है, चांद पर गैस पानी नहीं है, हमारे इधर भी नहीं है। मतलब अभी पाकिस्तानी लोग अपने ही हालातों पर रो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी भी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया के 6 और देश शामिल हुए हैं। भारत के पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान हुआ 1 जनवरी 2024 से ही। अब अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी ब्रिक्स देशों के नए सदस्यों में शामिल हो जाएंगे अगले साल से। और वहीं देखिए दोस्तों, ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी आमने सामने मुलाकात हुई। तुरंत पीएम मोदी ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि लद्दाख एलएसी पर शांति जरूरी है, शांति होने पर ही रिश्ते सामान्य होंगे। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग मिले। फॉरेन सेक्रेटरी बोले दोनों नेता लद्दाख में तनाव कम करने पर सहमत हुए। और जोहान्सबर्ग में चल रही इस ब्रिक्स समिट के दौरान एक अनोखी घटना भी देखी गई। देखिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अफसरों को खोजते रहे। रेड कारपेट पर सिक्योरिटी कमांडो को एंट्री नहीं मिली। चीनी राष्ट्रपति पीछे मुड़कर भी देखते रह गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लाल फीताशाही से रेड कारपेट की ओर बढ़ गया है। जयपुर में G20 के मंच से पीएम मोदी ने छोटे कारोबारियों और MSME के सहयोग की भी पैरवी की। और G20 सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं में विश्वास बहाल करें, ये भी कहा पीएम मोदी ने, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब बिना इंटरनेट आप 200 नहीं बल्कि 500 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। RBI की तरफ से ऑफलाइन UPI कनेक्टिविटी भुगतान की लिमिट को बढ़ा दिया है, यानी 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप ऑफलाइन मोड में भी कर पाएंगे बिना इंटरनेट के, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। मनरेगा के लिए आधार आधारित पेमेंट की डेडलाइन नहीं आगे बढ़ेगी। 31 अगस्त ही आखिरी तारीख है। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया था। तो उसकी लास्ट डेट 31 तारीख ही है। सरकार का कहना है कि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आपने भी अपने आधार कार्ड का वेरीफाई नहीं करवाया है मनरेगा योजना में, तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र या ग्राम पंचायत में जाकर जरूर करवा लें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। चंद्रयान के नाम से जाना जाएगा भारत का ये चौराहा। डीएम ने दिया नाम बदलने का आदेश। दरअसल बुधवार को चंद्रयान ने जैसे ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, पूरा देश खुशी से झूम उठा। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले के जिलाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने शहर के एक चौराहे का नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखने का आदेश दिया। उनके द्वारा जारी ये ऑर्डर की कॉपी भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। भारत खरीदेगा 7,800 करोड़ के हथियार। इंडियन आर्मी के लिए कई सारे हथियारों की खरीद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। टोटल 7,800 करोड़ रुपए की डील होगी, जिनमें आर्मी के लिए लाइट मशीन गन और टैंक भी खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, है ना। और वहीं बड़ी खबर है। भारत जापान के बीच दूसरी डिप्टी NSA स्तर की रणनीतिक वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों पर चर्चा भी हुई। आर्थिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत बनी। अच्छा बड़ी खबर है दोस्तों। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। मणिपुर के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। सीएम बोले कि अब जाकर मणिपुर में हालात काफी सही है, धीरे धीरे थोड़ी शांति बन रही है। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में एक और बिल पेश किया गया। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले बिलों पर चर्चा हुई। डीएम के सांसद ने हिंदी नामों का विरोध किया, कहा स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए। अच्छा इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों। पति पत्नी अब एक ही जगह तैनात होंगे। बोर्ड ने ट्रांसफर से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए यह आदेश जारी कर दिया। मतलब कि
देखिए अगर किसी हस्बैंड वाइफ दोनों की रेलवे में नौकरी है तो उनको अब एक ही जगह पोस्टिंग दी जाएगी ताकि वो साथ में भी रह सके और अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी भी निभा सके, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, यूट्यूब एक नया फीचर लेकर आ रहा। अब सिर्फ गुनगुना करके आप यूट्यूब पर अपना मन पसंदीदा गाना खोज पाएंगे। इस नए फीचर पर भी कंपनी काम कर रही है। बड़ी खबर है, रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बहनों को तोहफा। 30 और 31 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। इतना ही नहीं, 14 जिलों में सिटी बस की सुविधा भी निःशुल्क मिलेगी। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 30 अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई। अगले महीने 6 से 12 सितंबर तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र। मानव वन्य जीव संघर्ष की धनराशि बढ़ाई गई। खिलाड़ियों को सरकारी विभाग में नौकरी देने की भी घोषणा की। वहीं फैसला लिया गया, व्यक्ति की जान जाने पर 6 लाख रुपए तक सहायता राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी मुआवजे के रूप में। और साथ ही मुंशियारी ब्लॉक, भीमताल नगर पंचायत, इनको नगर पालिका बनाया जाएगा। और उसके बाद प्रदेश में नगर पालिका नगर पंचायतों की संख्या कितनी हो जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और राज्य में पार्किंग की समस्या को देखते हुए भी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई ऐसे स्थान है जिनकी पार्किंग छुट्टी के बाद खाली हो जाती है, लिहाजा सरकार ने तय किया कि इनका इस्तेमाल प्राइवेट लोगों के लिए किया जा सकता है ना। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे। इसके अलावा देखिए आप वन्य जीवों से घायल और मृत्यु होने पर धनराशि में कितनी बढ़ोतरी की गई। कुछ और अन्य फैसलों की जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, 29 अगस्त को आएगी 100% एथेनॉल से चलने वाली कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टोयोटा की कार को अनवील करेंगे और ये ऐसी कार होगी दोस्तों जो 100% बायो एथेनॉल से चलेगी, यानी एथेनॉल फ्यूल पर चलेगी। खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसको पेश करेंगे और ये भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। ये सम्मान पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर भी बने। वहीं आलिया और कृति को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रॉकेटरी बेस्ट फीचर फिल्म बनी। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये कुछ इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। हिंदुस्तान ने भी दुनिया को दिखा दिया, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। सही बात है। अगर आप भी सहमत हो तो इसी बात पर एक लाइक कर दो फटाफट से। और आइए अब अपना आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा मुख्य समाचार और बड़ी खबरें एक साथ आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। देखिए हिमाचल में जारी रहेगा आसमानी आफत का कहर। महीने भर में 120 लोगों की जान चली गई। IMD की तरफ से अभी भी रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, भूस्खलन कितना गंभीर हो रहा है। 30 सेकंड में 7 इमारतें एक करके गिर गई। पिछले 24 घंटों में ही 12 और लोगों की जान चली गई। अभी हमारे देश में बिहार समेत 15 ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उन राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के टोटल 15 राज्य शामिल हैं। मानसून ने फिर दिखाया अपना रौद्र रूप। 36 घंटों से लगातार बारिश। कुल्लू मंडी में 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा। हिमाचल में, हरियाणा के 7 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट है। बिहार में भी पटना समेत 10 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 27 तारीख के बाद बिहार में फिर से बदलेगा मौसम। झारखंड में मानसून का असर देखा जा रहा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने चांदी में तेजी देखी गई। सोना अभी 58,787 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी 73,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके जी, अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट बोला सभी वर्किंग वीमेन मैटरनिटी बेनिफिट की हकदार हैं। जॉब परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को हर जगह मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया। और वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए आप। अब AI अवतार में बोल सकेगा पैरालाइज्ड इंसान भी। जो वो कहना चाहेगा ना, दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड्स उसे शब्दों में बदल देंगे और स्क्रीन पर 3D कैरेक्टर उन्हें बोल कर भी बता देगा। मतलब देखिए साइंस का वाकई में गजब का कमाल। चलिए अगली खबर है, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द हुई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का WFI चुनाव न कराने पर एक्शन। हाईकोर्ट के स्टे से अटके हैं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर भी 10वें दिन सुनवाई हुई। SG मेहता बोले जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत थी जिसका संविधान था और वो भी गलत। बड़ी खबर है, राजस्थान में 250 बार एसोसिएशन में दिसंबर में एक ही दिन में होंगे चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और प्रदेश में जितने भी अलग अलग जिलों में बार एसोसिएशन है ना, उन सब के चुनाव अब एक ही दिन होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को वोटिंग होगी और उसके अगले दिन शनिवार को काउंटिंग होगी। अच्छा, वहीं राजस्थान सरकार की एक और नई पहल देखिए। ऋण लेने वालों को औजार एवं टूल किट के लिए 5,000 रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। प्रार्थी
राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वार्षिक आय इतनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बैंक से लोन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए औजार और टूल किट वगैरह इनके लिए 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर 27 अगस्त को शनि पृथ्वी के होगा सबसे करीब। 30 अगस्त को चांद भी हल्का नीला दिखाई देगा, यानी ब्लू मून दिखेगा। ये अनोखी खगोलीय घटना आपको इस महीने 27 और 30 तारीख को देखने मिलेगी, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, आंध्र प्रदेश में एक बाइक के शोरूम में आग लग गई। 1000 टू व्हीलर्स उस शोरूम में रखे थे, 400-500 पूरी तरह जलकर खाक हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। देखिए आप, यह हादसा चेन्नई कोलकाता हाईवे पर केपी नगर इलाके के टीवीएस शोरूम में हुआ। वहीं मिजोरम में रेल ब्रिज पर जो कल हादसा हुआ उस पर भी खबर आ रही कि अब तक 18 लोगों के शव मिल चुके हैं, 3 घायलों को बचाया गया, कुछ मजदूरों के और दबे होने की आशंका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा खबर है 26 अगस्त से देख सकेंगे मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो मॉडल कोच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे, बिल्कुल मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। खबर है हरियाणा के 4 जिलों में डेंगू से हालात खराब, राज्य में 772 मरीज कंफर्म हुए। गृह मंत्री के डेली मॉनिटरिंग के आदेश, लार्वा मिलने पर चालान भी होगा। हरियाणा राज्य में डेंगू का प्रकोप अभी काफी ज्यादा बढ़ रहा, आप भी सावधान रहें तो बेहतर है ना। अच्छा बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए काशी में G20 के 170 डेलीगेट्स ने देखा सारनाथ स्तूप। कला और संस्कृति की जीडीपी समेत 4 मुद्दों पर चर्चा हुई। विरासत और धरोहरों को सहेजने पर मंथन भी हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ कांड में भी 1 सितंबर को आरोप तय होंगे। उन पर गोली चलाने वालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, वकील ने अपना पक्ष भी रखा। और खबर है उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर तक लगातार खुलेंगे स्कूल, कोई छुट्टी नहीं रहेगी। जन्माष्टमी पर भी परिषदीय स्कूलों में कोई छुट्टी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश महानिदेशक की तरफ से आदेश जारी कर दिया। चेल्लुम और जन्माष्टमी के त्योहारों पर भी इस बार यूपी में स्कूल खुलेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मई में 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के निर्देश दिए थे। तो यही वजह है कि 15 सितंबर तक इस पखवाड़े में एक भी दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए किसानों को मिलेगी सुविधा, पहली बार उंगलियों के निशान से धान की बिक्री नॉमिनी के साथ ही विश्वसनीय भी बेच सकेंगे। ये किसान भाई लोगों के लिए फ्लेक्सिबल फैसिलिटी शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। फिलहाल बिलासपुर से इसकी शुरुआत हुई है ना। और बड़ी खबर है हरियाणा में अंबाला कैंट में बनेगा नया फ्रेट टर्मिनल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीसी के साथ इसको लेकर बैठक की चर्चा की। पंजाब, हिमाचल व चंडीगढ़ के व्यापारियों को भी इसका फायदा होगा। पंजाब में जालंधर पानीपत हाईवे का पुनर्निर्माण होगा। 291 किलोमीटर लंबी सड़क पर 5 नए पुल और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। 300 अवैध कट भी बंद किए जाएंगे। बड़ी खबर है गुजरात में अब सभी स्कूलों को मिली 100% ग्रांट। अभी स्कूलों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम आने पर कम ग्रांट मिलती थी, लेकिन सरकार ने अब ये नीति बदल दी है ना। और वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर जाति या अन्य कुछ भी लिखना भारी पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली के करीब 24,000 लोगों पर इसका चालान भी बना दिया गया। आजकल देश भर में ये अभियान चल रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। जाति सूचक शब्दों पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे, हाल ही में मैंने आपको बताया था ना। तो उसके बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों ने अभियान शुरू कर दिया। गाड़ी के पीछे कोई भी जाति सूचक शब्द, जैसे कई लोग लिखते हैं ना जाट, गुजर, कुमावत, शर्मा वगैरह, कोई भी जाति सूचक या अन्य कोई शब्द आपको गाड़ी की नंबर प्लेट या गाड़ी पर कहीं बोर्ड पर नहीं लिखना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य के लोगों को रेलवे का तोहफा। 12 सितंबर से चलेगी न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। और इस ट्रेन का टाइम और ठहराव क्या होगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है। अब केवल 10 दिनों में आ जाएगा आपका इनकम टैक्स रिफंड का पैसा। लोगों के लिए आईटी रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने और जल्दी आईटी रिफंड पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। टाइम लिमिट को 20 दिन से घटाकर 10 दिन किया जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट है ना। अच्छा इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, ऑपरेशन के जरिए जेंडर बदलवाना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। अच्छा खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 7,800 स्टूडेंट्स को स्कूटी देने के लिए 79 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। अच्छा खबर है पीएम मोदी को 73,000 बहनें बांधेगी राखी। गुजराती महिलाओं ने भी रक्षाबंधन की खास तैयारी कर ली है। और इस साल पीएम मोदी के 73 साल जल्दी पूरे होने वाले हैं, इसलिए इन्हें 73,000 राखियां भेजी जा रही है महिलाओं की ओर से, है ना। और एक अनोखा कानून हरियाणा पंचकुला में भी लागू हो चुका है। जींस टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनकर नहीं आ सकेंगे कर्मचारी ऑफिस। पंचकुला के डीसी ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर देखिए, एमपीसी में खाद्य कीमतों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। एमपीसी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। हिमाचल प्रदेश में स्थापित होंगे 29 नए उद्योग, 4,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में ये फैसला हुआ। अच्छा एक सर्वे सामने आ रहा हमारे देश में दोस्तों, अब तक देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन रहे, नरेंद्र मोदी या कोई और। तो इस सर्वे के नतीजों में नरेंद्र मोदी को 43% लोगों ने वोट किया, इंदिरा गांधी को 15, अटल बिहारी वाजपेयी जी 12, मनमोहन सिंह 11 और जवाहरलाल नेहरू को 6% लोगों ने वोट दिया। यानी अब तक का सबसे बेहतरीन भारत का प्रधानमंत्री मौजूदा वर्तमान पीएम मोदी नरेंद्र मोदी हैं, लोगों की राय के मुताबिक, है ना। अब इस बात को भी आप पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा, जो रियल फैक्ट डेटा है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा बड़ी खबर है, कश्मीर में गोलियों की जगह अब होगी आयुर्वेद की अमृत वर्षा। भारत के आयुष मंत्रालय की तरफ से एक नया खास प्लान बनाया गया और इसके तहत भारत सरकार श्रीनगर और कश्मीर से आयुर्वेद
महापर्व की शुरुआत करने जा रही है। ये पर्व पूरे देश में चलेगा। देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद औषधीय उपचार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ये नई पहल है ना। अच्छा, एजुकेशन पर खबर है दोस्तों। बिहार में ग्रेजुएशन और पीजी के छात्रों के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। गवर्नर और मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में ग्रेजुएशन और पीजी स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा नया नियम क्या है, जिसमें देखिए 75% से कम हाजिरी वाले ग्रेजुएट और पीजी के छात्र छात्राओं को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, कॉलेजों में उपस्थिति को लेकर ये नया नियम बनाया गया। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। लाइव लोकेशन शेयरिंग वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लॉन्च हुआ। फुल चार्ज पर 140 किलोमीटर की रेंज का दावा किया कंपनी ने। कीमत इसकी 2.5 लाख रुपए। वहीं हीरो ग्लैमर 82,000 की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई। 63 किलोमीटर के माइलेज का दावा कंपनी कह रही होंडा SP125 और शाइन को टक्कर देगी। निवेशकों के लिए खबर है। विष्णु प्रकाश का IPO ओपन हुआ। प्राइस बैंड 94 से 99। 150 शेयर्स का मिनिमम लोट साइज। इन्वेस्ट करने पर 55% तक रिटर्न भी मिल सकता है। और बैंकिंग न्यूज से खबर है। सितंबर में 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 तो रविवार 2 शनिवार रहेंगे। इसके अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर कुछ फेस्टिवल त्योहार वगैरह की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी समेत कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं अगले महीने। तो ये छुट्टियों की पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और डिटेल जानकारी मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को एक वीडियो में डाल दिया, आप चेक कर लीजिएगा जानना चाहते हैं तो। ठीक है ना। चलिए बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए आप। ड्रीम गर्ल 2 फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कमाई 86 लाख रुपए। दिल्ली, NCR, मुंबई में सबसे ज्यादा टिकट बुक हुए हैं। 25 तारीख को यह फिल्म रिलीज होगी। वहीं गदर 2 फिल्म चौथी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है। टोटल कलेक्शन 410 करोड़ हुआ। और एक श्रद्धांजलि, दिग्गज एक्ट्रेस सीमा देव का निधन हो चुका है। 83 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। फिल्म आनंद में इन्होंने अमिताभ बच्चन की भाभी का किरदार निभाया था। बड़ी खबर है। तेजस से अस्त्र का सफल परीक्षण हुआ। गोवा के तट पर मिसाइल को 20,000 फुट की ऊंचाई से दागा गया। भारत की वायुसेना की ताकत और बढ़ी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए बधाई भी दी एयरफोर्स को। और खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार। 5 सितंबर तक इनकी फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग चलेगी यहीं पर। अच्छा, हमारे चंद्रयान पहले को अब तक 24 साल पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान का नाम पहले सोमयान रखने का प्लान था, जिसको ऋग्वेद के मंत्र से लिया गया था। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी ने 15 अगस्त के भाषण में चंद्रयान नाम का ऐलान किया था। उसके बाद चंद्रयान 1, 2 और 3 ने तो इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पूर्व इसरो प्रमुख शिवन ने भी खुशी जताई। इन्होंने कहा कि मेरा सपना सच हो गया। वरना पिछली बार चंद्रयान 2 में ये कितने भावुक हो गए थे PM मोदी से गले मिलते हुए, आपको पता होगा। वहीं चंद्रयान सफल। अब 1.5 महीने में इसरो लॉन्च करेगा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन और ये होगा गगनयान। अगले 1-1.5 महीने के अंदर इसरो प्री गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा। यही वो मिशन है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चुनिंदा पायलटों को अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट बनाकर भेजा भी जाएगा भारत के द्वारा ना। और इसरो के वैज्ञानिकों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इसरो साइंटिस्ट में कोई भी करोड़पति नहीं है, क्योंकि इनको बहुत कम सैलरी मिलती है। सभी वैज्ञानिक सादा जीवन जीते हैं, ये खुद एजेंसी के पूर्व प्रमुख बोले। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो तुला राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ और बिजनेस में अच्छे मौके मिलेंगे। कर्क राशि के लोगों के काम दूसरों को प्रेरणा देंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को तनाव से बचना चाहिए, है ना। और वहीं दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस तारीख को हुई थी। ऑप्शन नहीं दूंगा आज मैं आपको सही तारीख कमेंट में लिखनी है। देखा कितने लोगों को पता है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।